नमस्कार। तो बहुत से सीटीईटी एस्पिरेंट्स इस वक्त एक बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जब वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं तो स्क्रीन पर एडमिन अप्रूवल का एक मैसेज आ रहा है। अगर आपके साथ भी यही हो रहा है तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं और हम देखेंगे कि इसका सल्यूशन क्या है। देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। ये कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी नहीं है। चलिए इस पूरी सिचुएशन को आराम से समझते हैं और देखते हैं कि इसका सल्यूशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसी को समझते हैं। ये एडमिन अप्रूवल वाला जो इशू है ये आखिर है क्या, और स्क्रीन पर जो मैसेज दिख रहा है उसका असली मतलब क्या है। तो हो ये रहा है कि कुछ कैंडिडेट्स अपना सीटेट एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही वो लॉगिन करते हैं, एडमिट कार्ड की जगह उन्हें खास तरह का मैसेज दिखाई दे रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो मैसेज स्क्रीन पर पॉपअप हो रहा है इसका असल में मतलब क्या है। क्या फॉर्म में कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है? ये है वो मैसेज जो दिख रहा है, ओनली आफ्टर एडमिन अप्रूवल कैंडिडेट विल बी अलाउड टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड। देखिए, इसका सीधा सा मतलब बस इतना है कि आपकी एप्लीकेशन अभी जांच की प्रोसेस में है। एक बार एडमिन की तरफ से मंजूरी मिल जाएगी, उसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके दिमाग में घूम रहा है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? मतलब ये देरी हो क्यों रही है? इसके पीछे कुछ बहुत ही कॉमन रीजंस हैं। तो देखिए, ज्यादातर मामलों में एडमिन अप्रूवल की जरूरत तब पड़ती है जब अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स में कोई छोटी मोटी गड़बड़ी हो। जैसे हो सकता है कि फोटो साफ न हो, या फोटो का बैकग्राउंड सही न हो, कभी कभी चेहरा ठीक से नहीं दिखता, या फिर जो सिग्नेचर आपने अपलोड किया है वो मैच नहीं कर रहा। अब सिस्टम इन चीजों को खुद तो ठीक कर नहीं सकता है ना, इसलिए इसे मैनुअल वेरिफिकेशन यानी इंसानी जांच के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, तो अब हमें प्रॉब्लम भी पता है और उसके कारण भी। तो अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा कि अब आगे करना क्या है। चलिए इसका एक क्लियर प्लान ऑफ एक्शन देखते हैं। चलिए इन स्टेप्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, जैसा मैंने पहले कहा, शांत रहें। दूसरा, आपको एडमिन की मंजूरी का इंतजार करना होगा, इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। तीसरा, सीटीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलर चेक करते रहें। चौथा, अपना रजिस्टर्ड ईमेल और एसएमएस पर भी नजर रखें, क्योंकि कोई भी अपडेट आपको वहीं भेजा जा सकता है। और आखिरी पांचवा स्टेप, अगर आपको लगे कि भाई बहुत ही ज्यादा देर हो रही है तो सीटीईटी हेल्प डेस्क से कांटेक्ट करने में बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं। आगे बढ़ने से पहले कुछ बहुत ही जरूरी बातें और टिप्स हैं जिन्हें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि कोई और गलती ना हो जाए। यहाँ 3 बहुत जरूरी बातें हैं, इनका ध्यान रखिएगा। पहली, इस मंजूरी की प्रक्रिया में समय लगता है तो सब्र रखना होगा। दूसरी बात, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक सीटीईटी की तरफ से कहा ना जाए तब तक खुद से कुछ भी दोबारा अपलोड करने की कोशिश मत कीजिएगा, इससे और कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। और तीसरी बात, ये भरोसा रखिए कि वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आपका एडमिट कार्ड पक्का जारी किया जाएगा। और आखिर में सबसे जरूरी बात, जो शायद हर कोई सुनना चाहता है, आपका एडमिट कार्ड जरूर आएगा। ये कोई रिजेक्शन नहीं है, बस एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है। तो बस थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। और जाते जाते बस एक सवाल सोचिए, क्या ये जानकारी किसी और एस्पिरेंट की भी मदद कर सकती है जो इसी तरह परेशान हो? अगर आपको लगता है कि हाँ, तो इसे उनके साथ शेयर करने के बारे में जरूर सोचिएगा।